नम्रा मुझे छोड़ के चली गई है, अब मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ खा लूंगा। लव एडिक्शन देखने सुनने में जितना आसान टॉपिक लगता है और जितना आसान लगता है किसी एक ब्रेकअप से मूव ऑन होना, उतना ईजी है नहीं। लेकिन थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट गाइज दैट हाउ यू कैन मूव ऑन फ्रॉम योर ब्रेकअप। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 10 दिन में हो जाएंगे मूव ऑन, 20 दिन में हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम एंड दैट इज़ ओके। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली लव एडिक्शन है क्या। ये कोई ऑफिशियल डायग्नोसिस नहीं है जिस तरह सब्सटेंस एडिक्शन है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो ये टर्म यूज़ करते हैं एडिक्शन की, जैसे सब्सटेंस एडिक्शन में होता है। अब इसके साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी है क्या। तो जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारा ब्रेन 3 किस्म के केमिकल्स रिलीज करता है। द फर्स्ट वन इज डोपामीन, जो कि आपकी रिवॉर्ड, क्रेविंग, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो बॉन्डिंग और अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। थर्ड हार्मोन इज नॉरिपेनेफ्रिन, जो कि बॉन्डिंग और एनर्जी इंसान के अंदर लेके आता है। अब ये हार्मोन्स हमारे अंदर वर्क कैसे करते हैं। लेट्स से हमें जिससे प्यार है उसका मैसेज आता है, हमारा डोपामीन रश करता है, और अगर उस इंसान से हमें मैसेज रिसीव नहीं होता तो हमारा डोपामीन लेवल क्रैश कर जाता है, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हम सैड फील करते हैं। सैड फील करने से एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, लोनली फील करते हैं। अब इंसान किसी से प्यार करता क्यों है? बेसिकली हम उस इंसान से प्यार नहीं करते, बल्कि द वर्ड्स, जो वो अल्फाज इस्तेमाल करता है, जैसे हमें वो कहता है कि तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हो, तो वर्ड फीलिंग वैल्यूड, वो चीज़ें जो है वो हमारे लिए मैटर करना शुरू कर देती हैं। रीअश्योरेंस लेने लग जाते हैं। वो इंसान हमें रीअश्योरेंस देता है, हमें उस चीज़ में मज़ा आने लग जाता है। एक और रीज़न इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि अटैचमेंट इश्यूज़। अर्ली चाइल्डहुड में जब पेरेंट्स हमें वो अटेंशन नहीं दे पाते, जिसको हम एंशियस अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं, जिसमें हमें अश्योरेंस नहीं मिल पाती, लेकिन वो हमें उस इंसान से मिलने लग जाती है, वो ये गैप फिल करने लग जाता है। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी एडिक्शंस की तरह वर्क कैसे करती है लव एडिक्शन। किसी भी एडिक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि इंसान को एक ट्रिगर आता है। अगर हम लव एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रिगर क्या आया कि मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, मैं लोनली फील कर रहा हूँ। अब इससे क्रेविंग किस चीज़ की होगी? उस इंसान की क्रेविंग होगी। थर्ड में क्या हुआ? रिवॉर्ड मिल गया कि हमने उस इंसान से बात की, हमें लव मिला, हमें अटेंशन मिली, हमें अफेक्शन मिली। फिर उसके बाद रिलीफ में क्या हुआ? हमारी स्ट्रेस रिलीज हो गई, हमारी एंजाइटी रिलीज हो गई। और इसी तरह ये रिपीटेड पैटर्न्स को जो है वो ब्रेन लर्न कर लेता है, और इसी तरह हायर 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 वी वांट ऑलवेज मोर। अब किसी भी इंसान, चीज़ या जगह को याद करने या भूलने के लिए अहम चीज़ रोल प्ले करती है, वो है न्यूरॉन्स। आसान अल्फाज में न्यूरॉन्स ब्रेन सेल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेमोरी को स्टोर करने के लिए। अब मेमोरी ये स्टोर ऐसे नहीं करते कि एक न्यूरॉन है उसके अंदर मेमोरी स्टोर हो गई, बल्कि ये कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है। इतना आसान नहीं है कि आप अगले इंसान की एक फ़ाइल की तरह जो है वो, जैसे फ़ाइल डिलीट कर दी, ऐसे ही आप उसकी तस्वीरें जला दें, जो उसने गिफ्ट दी हैं आपको, टेडी बियर्स दिए हैं, वो जला दें। एक कॉन्सेप्ट है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। लेट्स से हम, जो इंसान हमें छोड़ के चला गया है, अब हम उसकी तस्वीरें देखते हैं या उससे रिलेटेड गाना सुनते हैं या उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम उसके साथ गए होते हैं कभी, तो ब्रेन वही पैटर्न्स को रिपीटेडली यूज़ करना शुरू कर देता है और हमें उसकी पहले से ज़्यादा याद आने लग जाती है। अब जो मेमोरीज है ना, वो क्यूज से लिंक्ड होती हैं। जब हम कोई गाना सुनते हैं उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है, जब हम किसी रास्ते पे जाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें आप कि किसी ग्रास से भरे हुए ग्राउंड में आप चल रहे हैं और आप एक दिन वहाँ पे चलते हैं, दूसरे दिन चलते हैं, तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपको एक पाथवे नज़र आना शुरू हो जाता है जहाँ पे आप एक एंड से दूसरे एंड तक चले जाते हैं उस पाथ को फॉलो करके। लेकिन कुछ दिन अगर आप उस पाथ पे नहीं चलते तो वहाँ पे घास दोबारा उगना शुरू हो जाती है। ऑल्दो वो पाथ वहीं पे है, लेकिन वो अब एक विविड शक्ल में है जो कि आपको इतना नज़र नहीं आ रहा। तो भाई लोगन और बहन लोगन, आपने करना क्या है? आपने सिर्फ इस एग्जाम्पल को फॉलो करना है कि वो जो पाथवे आप फॉलो कर रहे हैं, ग्राउंड पे जो रास्ता बन गया है, उसको कुछ टाइम के लिए आप वहाँ से विड्रॉ कर लें, एक नया रास्ता अपना लें। अब नया रास्ता कैसे अपनाया जाए? नया रास्ता अपनाने का ये तरीका है कि आप नई मेमोरीज बनाएं, नए लोगों से मिलें, नए एक्सपीरियंस लें, नई नई चीज़ें करें। पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश मत करें, बल्कि नई चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें। जिससे होगा क्या कि ये जो एक पाथवे बना हुआ है, जैसे वो ग्राउंड की मिसाल मैंने दी आपको कि वो ग्राउंड पाथवे बना हुआ है, वहाँ पे घास वापस उगना शुरू हो जाएगी। ऑल्दो वो वहीं पे रहेगा, लेकिन इट विल नॉट हर्ट एज इट वाज हर्टिंग बिफोर। सिंपल सी बात है गाइस कि
इट्स नॉट ईजी टू फॉरगेट समवन. मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. ये जितना आसान लगता है जब हम किसी दूसरे को देख रहे होते हैं तो बहुत आसान लगता है कि यार ये तो क्यों नहीं मूव ऑन हो रहा है, लेकिन जब खुद पे आती है तो पता लगता है कि ये कितना मुश्किल काम है. सिंपल सी एक चीज़, एक रूल अपना लें कि मैं आपको अगर ये चीज़ कहूँ कि अगले 5 मिनट के लिए आपने नम्रा के बारे में नहीं सोचना, और आपकी ये एक इंसान की फितरत है कि वो अगले 5 मिनट तक नम्रा के बारे में ही सोचता रहेगा, और इसी तरह वो न्यूरल कनेक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे. किसी इंसान को भूलना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यू मेमोरीज को क्रिएट करना, न्यू एक्सपीरियंसेस लेना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू हैव अ ब्रेकअप. तो अपना ख्याल रखिएगा. अगर समझ आई हुई तो ज़रूर बताइएगा. थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था. तो अल्लाह हाफ़िज़.